बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति की संतान का नाम ध्रुव था, जो बहुत ही समझदार और आज्ञाकारी बालक था। लेकिन राजा सुरुचि को ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो उनके बेटे उत्तम को अधिक प्रेम देते थे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उनका छोटा भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। वह भी राजा की गोद में बैठने गया, लेकिन उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उसे रोक दिया। सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें इतना सम्मान चाहिए तो भगवान से मांगो, जंगल जाओ और उनकी तपस्या करो। ये सुनकर ध्रुव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने यह बात दिल पर ले ली। वो अपनी माँ सुनीति के पास गया और सब कुछ बताया। सुनीति ने धैर्य से कहा, बेटा, अगर तुम भगवान को सच्चे मन से पुकारोगे तो वे जरूर तुम्हारी बात सुनेंगे। ध्रुव ने निश्चय किया कि वो भगवान विष्णु की तपस्या करेगा। वो केवल 5 वर्ष का था, लेकिन अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने नदी के किनारे एक स्थान चुना और बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसने धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहा। महीनों तक उसकी तपस्या चलती रही। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवताओं तक को चिंता होने लगी। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मैं हमेशा आपको याद करना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अमर होगी। तुम मृत्यु के बाद आकाश में सबसे उज्जवल तारे बनोगे, जो कभी नहीं डूबेगा। आज भी उस तारे को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में सच्ची लगन और श्रद्धा हो तो भगवान खुद सामने आते हैं। धैर्य, भक्ति और निश्चय से हर मुश्किल पार की जा सकती है।